दोस्तों, हमारा जीवन केवल एक ही चीज़ पर झूलता रहता है और वह है हमारी सांसें। हम दिन भर हजारों चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ते भी हैं और उस पर विचार भी करते हैं। विचार भी ऐसे करते हैं कि वह विचार हमें चिंता में डाल देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं, हमारे सामने समस्याएं खड़ी कर देती है, परंतु हम कुछ नहीं पकड़ पाते तो वह है हमारी सांसें। इन पर ध्यान न देने के कारण ही यह सांसें खुद ब खुद चल रही है। देखिए, हमें हमारे सांसों का एहसास भी तब होता है जब हम अपने अंतिम क्षण में होते हैं। उस समय हमारी एक एक सांस कीमती हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारी सांसें सिर्फ गिनती की ही रह जाती है और वह आखिरी सांस जो हम लेते हैं, उसके बाद कोई भी सांस हम बाहर नहीं छोड़ते। इसके बाद ना तो कोई सांस अंदर आती है और ना ही कोई सांस बाहर जाती है। इसलिए मनुष्य को जीवन में सांसों के विज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है। सबसे पहले इस विज्ञान को महात्मा बुद्ध ने समझा था। उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्य को इस विज्ञान के बारे में बताया था, उपदेश दिया था। उसी उपदेश को हम आज इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। तभी आनंद गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं? जो हम सुन रहे हैं, क्या उन पर हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? जो हमारे भीतर धड़कने हैं, क्या उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? तब महात्मा बुद्ध आनंद के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि भंते, ध्यान तो हम किसी भी चीज़ पर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर चीज़ उपलब्ध नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें जो जन्म से ही हमें मिल जाती है और मृत्यु तक हमारे साथ ही रहती है, फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी दुविधा में हम क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा, कितनी भी समस्याएं हमारे सामने खड़ी क्यों ना हो, हमारी सांसें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हर परिस्थिति में वह हमारे साथ ही रहती है। एक हमारी सांसें है जो कि हमारी अंतर आत्मा से जुड़ी हुई होती है और बाकी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे अंतर मन से जुड़ पाए। तब आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई है, लेकिन वह किस प्रकार से? तब इस प्रश्न का बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि भंते, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती है। वहीं जब तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाते हो तब तुम खुशी महसूस करते हो। उस वक्त तुम्हारी सांसें मध्यम या फिर धीमी चल रही होती है और तुम्हारी सांसें पहले से ज़्यादा शांत हो जाती है। और जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है और जब तुम जागते हो तो वहीं तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती है। इसी प्रकार हमारा शरीर जब हमारे शरीर के अंतर मन से किसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाहता है, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती है। इन सब भावनाओं को प्रकट होने से पहले हमारी सांसों में परिवर्तन साफ देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई भी साधारण सा मनुष्य यह जान पाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं चल रही है और किस तरह के विचार आपके मन में चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी सांसें हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई होती है और कोई भी इसे साधारण सा मनुष्य देखकर यह समझ सकता है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। इस पर आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कह रहे हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन के आधार है, लेकिन क्या आपने कभी भी इस तरह से देखने की कोशिश की है कि यदि हम भोजन न करें, पानी न पिए, तो क्या हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी? क्या वह हमारे जीवन के आधार नहीं है? आनंद के इस प्रश्न पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि आनंद, जब तुम पानी के बिना अपने प्राण त्याग रहे होगे, तब तुम्हारे सबसे आखिरी में जो छोड़ेगी वह तुम्हारी सांसें ही होगी। वहीं पर जब तुम भोजन के कारण मृत्यु के साथ जाओगे, तब तुम्हें जो आखिरी में छोड़ेगी वह तुम्हारी सांसें ही होगी। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह सब कुछ तुम्हारा साथ पहले ही छोड़ देगा, लेकिन आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलती है
और आखिर में जो तुम्हारा साथ छोड़ती है वह तुम्हारी सांसें ही है। हमारी सांसें हमारी हर भावनाओं से जुड़ी हुई होती है और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, विचार करते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और उन पर ना ही विचार करते हैं। उन विचारों को कभी भी पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध आगे आनंद से कहते हैं कि आनंद, जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी हमसे सांसें ले रहा है। क्या तुमने कभी भी यह महसूस किया है कि जब हम रात्रि को सोते हैं तब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं और वहाँ पर कोई दूसरा नहीं होता। तब तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी सांसों पर होता है। तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज़ को साफ सुन सकते हो। हाँ, यह बात अलग है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज़ कई दफ़ा सुनी होगी। जब तुम छोटे बच्चे रहे होगे तब तुमने अपनी सांसों की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन में अपनी सांसों की आवाज़ ज़रूर सुनता है। जिस प्रकार तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी सांसों की आवाज़ है, ठीक उसी प्रकार की आवाज़ ब्रह्मांड में भी गूंजती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ रहता है और हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ बिल्कुल हमारी सांसों की ही होती है। तब आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी आवाज़ों को सुन सकते हैं। यह ब्रह्मांड भी हमसे सांस ले रहा है और इनकी आवाज़ भी हम साफ सुन सकते हैं। हमारी सांसों की तरह ही इनकी भी आवाज़ है, लेकिन मैंने तो कभी भी ध्यान में यह महसूस ही नहीं किया और ना ही मैंने कभी भी ध्यान में अपनी सांसों की आवाज़ को सुना है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो। यह ब्रह्मांड जो सांसें ले रहा है उसकी आवाज़ को खुद से जोड़ पाओगे। जब हम अपनी सांसों के जरिए इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम इन सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो। इस पर आनंद बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, परंतु कई लोग मुझसे यह कहते रहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दो। मतलब क्या करें? सांसों पर ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है? तब महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आनंद, जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मतलब केवल सांसों पर ध्यान देना ही होता है। परंतु हम मनुष्य किसी भी चीज़ को कठिन रूप से लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सरलता से नहीं लेते, इसलिए सरल से सरल चीज़ों को भी हम कठिन बना देते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना भी मुश्किल है? हमारी सांसें तो स्वयं चल रही है, बस उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। वह तो वैसे भी चल ही रही है, उसे चलने दो। बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ कि वह कब अंदर जा रही है और कब बाहर आ रही है। बस इतना ही तो करना है। आपके ध्यान केंद्र में वहाँ पर केवल सांसें होनी चाहिए। यदि वास्तविकता देखी जाए तो यह भी सत्य है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारी सांसें ही हमारे केंद्र में होती है। इन सांसों के इर्द गिर्द अर्थात इसके चारों ओर ही सब कुछ चलता रहता है। फिर वह चाहे आपके विचार हो, दुख हो, दर्द हो, रोना हो, चिल्लाना हो, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, दया, करुणा, फिर चाहे वह कोई भी भावना क्यों ना हो, आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और इन सभी विचारों को देखते जाना है और देखते देखते तुम इसमें निपुण हो जाओगे। फिर चाहो तुम इधर उधर कुछ भी क्यों न कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी सांसों पर ही होगा और अंत में तुम सत्य को देख पाओगे। और तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम तो सांस नहीं ले रहे थे, सांस तो तुम्हारा शरीर ले रहा था। मैं तो कोई और ही हूँ। मैं तो ना सांस ले रहा हूँ और ना ही स्वरूप हूँ और ना ही शरीर हूँ। मैं तो अलग हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है कि वह भूल जाता है कि वह कौन है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तब तुम सबसे पहले तुम खुद से मिलोगे। वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूँ। तब आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, मैंने मान लिया कि जब हम ध्यान में होते हैं तो उस वक्त हम अपनी याददाश्त को खो बैठते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी याददाश्त को नहीं खोता है, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहता है।
फिर वह भला अपने आप से यह क्यों बोलेगा कि मैं कौन हूँ? उसे तो सब कुछ याद ही रहेगा। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि भंते, वास्तव में हम जो हैं वह इस समाज के द्वारा बनाए गए एक इंसान है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारी सोचने समझने की तरीका, यह सब हमारे समाज के द्वारा ही दिया गया है और यह सब जोड़कर ही हमारी पहचान बनती है और हम इस जीवन काल के अंत तक अपनी इसी पहचान को मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम अपने भीतर मुड़ते जाते हैं, अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचते जाते हैं और अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। इस समाज ने जो भी हमें शिक्षा दी है, जो भी समझ और विचार दिए हैं, उनके अनुसार हमारा शरीर हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम अपने ध्यान में उतरते हैं, खुद को पहचानते हैं, तब सबसे पहले हम अपने शरीर से ही दूर हो जाते हैं और देखते देखते इस समाज के द्वारा दी गई हमारी हर एक पहचान हमारी आंखों के सामने ही झूठी लगने लगती है। और जैसे जैसे हम इस झूठी पहचान से दूर होते जाते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस पर आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, वह कौन सा प्रश्न है? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ? अगर मेरी पहचान यह नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? और यही वह पहला प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण हमारे भीतर यह जिज्ञासा उठती है कि हम खुद को पहचाने, खुद को पहचानने की तड़प जागती है। यही वह पहला सवाल भी है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। खुद को जानने, खुद को पहचानने, इस यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक जो हमारी साथ देती है वह हमारी सांसें ही हैं। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आखिर हमारी सांसें खुद को पहचान कराने में हमारी मदद कैसे करती है? इस यात्रा में हमारा साथ वह किस प्रकार से देती है? तभी महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि भंते, तुमने कई प्रकार के मार्ग को देखे होंगे, उन मार्ग के बारे में सुना भी होगा। तुमने यह भी सुना होगा कि उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग से भटकना नहीं है, परंतु यह समझ में नहीं आता कि आखिर वह मार्ग कौन सा है। क्योंकि इस दुनिया में तो कई प्रकार के मार्ग हैं और उनमें से कई मार्ग तो हमने देखा भी है। और मान लीजिए कि यदि आपने नहीं देखा है तो उन मार्गों पर आपको चलना ही है, क्योंकि यह वही मार्ग है जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह वह मार्ग है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारी अंतर में जो मार्ग है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से बड़े ही जिज्ञासा के साथ कहते हैं कि हे बुद्ध, अगर हमारे अंतर का मार्ग हमें दिखाई ही नहीं पड़ता तो हम उस पर कैसे चलेंगे और हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि आनंद, यह मार्ग हमारी सांसों से बना हुआ है और तुम्हें अपनी सांसों पर ही चलना होता है। क्या तुमने गौर किया है कि हमारी जिंदगी भर यहाँ वहाँ की यात्रा करते रहते हैं, कौन कौन से मार्ग पर चलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन इस धरती पर आप चाहे जितना भी चल लो, आपने बड़ी से बड़ी मंजिल का रास्ता भी क्यों न तय किया हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तो वह है जब आपने जन्म लिया और पहली सांस ली और जिसकी आखिरी मंजिल आपकी आखिरी सांस अर्थात आपकी मृत्यु है। हम अपने जन्म के साथ ही हम अपने सांसों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सांसों से ही अपने भीतर की यात्रा पर भी चलते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी सांसों की अहमियत को समझो, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो सांसें ही समय है और समय सीमित है। इसलिए इस समय को व्यर्थ चीजों में न लगाओ, व्यर्थ की चीजों में इसे बर्बाद मत करो। जो जरूरी है वही करो। मैं यह नहीं कहता कि आप अध्यात्म के मार्ग पर ही चलो, खुद की खोज करो। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप करना चाहें वह सब कुछ आप कर सकते हैं, किंतु यह सब वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पहले से भीतर की यात्रा में जी रहा हो, जो पहले से ही अपनी सांसों की अहमियत को जानता हो, अपनी सांसों के मार्ग पर चला हो, जो खुद को जानता है। क्योंकि वह लोग बाहर का जीवन जी रहे हैं, वो लोग केवल बाहर की दुनिया को देख रहे हैं,
वह लोग तो हमेशा दुविधा में ही रहेंगे, उन्हें तो खुद पर शक होता रहेगा। तो वैसे लोग भला अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? वह लोग सांसों के इस मार्ग को भला कैसे तय कर सकते हैं? उनका आधा से ज़्यादा जीवन तो चिंता में ही डूब जाता है। और वह लोग दूसरों के लिए भला क्या कर पाएंगे, समाज के लिए क्या कर पाएंगे? ऐसे लोग तो अपने पूरे जीवन काल में केवल भटकते ही रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन के अंतिम समय में जब उनके पास सिर्फ गिनती की ही सांसें रह जाती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक समय उनके हाथों से निकल चुका होता है। तब उन्हें अपने जीने पर पछतावा होता है। ऐसे लोग अपनी अंतिम समय भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि काश उन्हें थोड़ा सा और भी समय मिल गया होता। वह लोग दूसरों के लिए कुछ न कुछ जरूर करते, समाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर उन्हें कुछ और भी समय मिल जाता तब भी वह कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक वह अपने भीतर की यात्रा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वह बाहरी की दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसलिए आनंद, अपनी सांसों की अहमियत को समझो, समय को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। जीवन बहुत ही कीमती है, इसलिए अपने जीवन की कीमत को समझो, इसका सही उपयोग करो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए। आनंद को भी यह पता चल चुका था कि हमारी सांसों का हमारे जीवन में क्या अहमियत है और किस प्रकार से यह हमें आंतरिक से और बाहरी दुनिया से जोड़ कर रखती है। किस प्रकार हम अपनी सांसों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने पूरे जीवन काल में महंगी महंगी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ अर्थात अपनी सांसों के बारे में हम भूल ही जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कीमती होती है। हमारी सांसें ही हमारा समय है और समय कभी नहीं रुकता और समय बहुत ही सीमित है। इस बात का एहसास आपको कब होगा? जिन लोगों को इस बात का एहसास हुआ है वह अपने जीवन में आंतरिक यात्रा कर रहे हैं और जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल किया है और वह लगातार उन ऊंचाइयों को हासिल भी करते जा रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश तो लोग अभी भी भटके हुए हैं। उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह समय हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल हमारी सांसें खत्म जरूर होगी और हमें इस शरीर को छोड़ना ही होगा। हम कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें और समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने समय की कद्र करो, अपनी सांसों को कद्र करो, अपने आप को समझो और सही मार्ग पर चलो।